तो क्या पेरेंटिंग में कोई डिफरेंस हुआ है या अभी भी जेंटल पेरेंटिंग चल रही है? भाई जेंटल पेरेंटिंग अपने आप में ना एक नया वर्ड निकल के आया है ये। मतलब नया वर्ड नहीं है, कॉन्सेप्ट भी बहुत ऐसा है कि जो समझ में नहीं रहा है किसी को भी। अच्छा। मतलब हमारे साथ ही हम वो जनरेशन बन गए ना जिसके साथ सब कुछ नया ही हो रहा है। अच्छा। मतलब हम वो जनरेशन है, लौती जनरेशन है जो मॉडर्न और ट्रेडिशन का मिक्स है, जिन्हें हमारे बच्चे की गलतियां भी समझ में आ रही हैं और अपने माँ बाप की गलतियां भी समझ में आ रही हैं। अपने माँ बाप से तो है कि नहीं? फॉर एग्जाम्पल आप ये देखो, हमारे माँ बाप ने हमारी पेरेंटिंग करी है। हाँ। भाई ठोको, अच्छी तरह मारो, कूटो मारो, जब हो गए लेट हो गए 5 मिनट तो कूटा। टीचर को स्कूल में गए तो बोला अपना बच्चा समझ के ठोकिए। हाँ। पड़ोस में लड़ाई हो गई तो बोलेंगे तेरी ही गलती थी, बहन जी मारी उसको, मारो बहन जी मारो उसको। यही था भाई, हर जगह मारा है। ठीक है भाई, उस तरह से हमारी अपब्रिंगिंग है। मुझे उस अपब्रिंगिंग से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसी तरह से आज हम जहाँ पहुंचे हैं ठीक पहुंचे हैं। हाँ। पर जब उनके पोते की बारी आई है, भाई इससे प्यार से भी तो बात कर सकते हो, इतना चिल्लाने की क्या बात है, इसे हाथ क्यों उठाना है। मैंने कहा यार ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपको मेरे टाइम में क्यों नहीं समझ में आया था? हाँ। भाई बिल्कुल ही अलग है। मतलब उससे इतने प्यार से कि अरे इससे आराम से बात कर, छोटा ही तो है। अरे हम भी तो छोटे ही थे यार, तो हम कौन सा बड़े हो गए थे? हाँ यार, ऐसा कौन सा हमारे पास मेमोरी सीपीयू बड़ा था हमारा। भाई हम भी देख रहे थे। मतलब जो ड्रास्टिक चेंज है ना, मतलब उनके अंदर और हमारे पेरेंटिंग में भाई बहुत डिफरेंट है। मतलब मुझे लगता है कि वो ज्यादा गार्ड करते हैं अभी उनको। हाँ। पर मैं कहता हूँ कि ये वाले पेरेंट्स मुझे चाहिए थे, इसीलिए मैं अपने बच्चे से चिढ़ता हूँ कि यार तेरे पास भाई बढ़िया हम जेंटल हैं। हाँ। और भाई ग्रैंड पेरेंट्स ज्यादा जेंटल हैं। भाई चाहे नानी हो दादी हो, भाई वो तो मतलब ऐसा है कि पलकों पे रखते हैं, नहीं लिटरली पलकों पे रखते हैं भाई कि अरे इसको हो गया वो हो गया। भाई ऐसे नहीं, वो बहुत अलग है भाई अपब्रिंगिंग, मतलब डिफरेंटली। और जेंटल पेरेंटिंग की बात है तो भाई देख, कपल तो देख भाई जेंटल रहना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि मुझे लगता है कि दिन में एक आध बार तो करता है कि ठोका जाए। हरकतें ऐसी है दिन में 1-2 बार तो है ही भाई कि नहीं एक बार इनको रीबूट किया जाए। वो हमें लगता था कि जैसे हम होते थे हम करें। नहीं यार, असर रहता था भाई। मतलब एक तो रहना चाहिए ना। अभी तो ऐसा लगता है कि मतलब इफेक्टिव था। हाँ, जैसे होता ना कि वो कहता ना कि कॉर्पोरेट में कहते हैं कि आपका बॉस कि बॉस होता है काफी फ्रेंडली होता है, कह रहा भाई मुझे आप अपना दोस्त ही समझो बट हु कैन फायर यू। ये वाली बात है। तो हमारे पेरेंट्स ने भी कर रखा है पेरेंटिंग के नाम पे। सोसाइटी कल्चर में अब पेरेंटिंग है, बच्चों को मारना नहीं है, बच्चों को ये करना है। एक तो आजकल वो एजुकेशन सिस्टम चेंज हो गया है। अच्छा। जैसे आपके बच्चे यहीं पढ़ते हैं आसपास, तो आजकल वो चलता है कि बच्चों को बुक्स कम देनी है। हाँ। ऐसा है आपके में? हाँ, एग्जाम कम है, हाँ। स्ट्रेस कम होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो यार मतलब फिर बच्चा करेगा क्या? शैतानियां, और फिर हमारा खून जलाएगा। वही है, और मारना भी नहीं है उसको, मारना भी नहीं है। मारना भी नहीं। तो मुझे लगता है कि वहाँ पे कल्चर बेकार है। फॉर एग्जांपल कुछ लोगों के बच्चे जहाँ पढ़ते हैं मेरे आसपास, वो है कि उसे कहते हैं हम लोग एक्सपीरियंशियल या एक्सपीरियंस लर्निंग। हाँ, एक्सपीरियंस लर्निंग हो गया। उसमें कॉन्सेप्ट ये है कि बच्चा बुक लेके नहीं जाता, वो बैग लेके आता है, फिर उसको वहाँ पे गार्डनिंग करा रहे हैं, स्कूल वाले मुझसे फीस ले रहे हैं माली बनाने की, और बच्चों को माली बना रखा है, वहाँ पूरा स्कूल साफ करवा रहे हैं उससे। बताओ। एक दिन बच्चा मिला मुझे, कह रहा अंकल, मैंने कहा क्या पढ़ के आया? कह रहे बेटा, कह रहे अंकल हमने ना वो बनाया आज, एक नया चीज़ बनाई है। फिर क्या करा भाई? मैंने कहा दिखाओ। उसने बैग खोला, उसने निकाली, उसने ऐसे एक थर्मोकोल से रस्सी से बांध के बना रखी थी एक तराजू, ऐसे ऐसे करा। मैंने कहा बेटा तुझे कबाड़ी वाला बनना, क्या बनना है तुझे? मतलब एग्जाम्पल, मतलब मेरे मन में आया, पर मैंने बोला नहीं। मैंने कहा ओह गुड, वेरी गुड। और कह रही अंकल मैं आपको दिखाऊं कि कौन सा भारी कौन सा हल्का होता है। उसने एक पत्थर उठाया, एक ईंट उठाई। तो मैंने कहा भाई ओह माय गॉड, ये तो मेरे लिए इंटरेस्टिंग है देखने के लिए कि एक्चुअली कौन भारी होने वाला है। हाँ। तो वो वाला पॉइंट ऑफ व्यू है कि ठीक है बहुतों के लिए वर्क करता होगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अभी गुड है। मतलब टू अर्ली फॉर मी टू से कि कौन सी एजुकेशन बेटर है, कि एग्जाम ना हो, ये ना हो यार। मतलब ठीक था हमारे, मुझे लगता है कि हमारे जो स्कूल की अपब्रिंगिंग थी वो एक अलग तरह की थी, जिसमें सब लोग थोड़े से मतलब सेम थॉट से थे। मनी वॉज नॉट दी प्राइम मोटिव कि कौन कितना अमीर है, इट वॉज मोर अबाउट कि कौन कितना सर्वाइव कर रहा था एक दूसरे के साथ।